चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है नेपाल। नेपाली पीएम देउबा ने यूएस के प्रोजेक्ट का कर दिया है समर्थन। यूएस के मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन कार्यक्रम का समर्थन किया है देउबा ने। और कहा क्या है, जरा गौर कीजिए। देउबा कहते हैं 50 करोड़ डॉलर का यह कार्यक्रम नेपाल के हित में है। नेपाल में अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रम का विरोध कर रहा है चीन, और अब चीन को खरी खरी सुनाता हुआ नजर आ रहा है नेपाल। इस लिहाज से यह बड़ा डेवलपमेंट है। भारत दौरे से ठीक पहले शेर बहादुर देउबा ने यह बात कही है, इसलिए उनकी इस बात के मायने और ज्यादा अहम हो जाते हैं। और इससे जो जुड़ी हुई अहम जानकारियां हैं वो हम आप तक अब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी एमसीसी से कैसे चित होगा चीन, जरा समझिए। चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को नेपाल में भी लागू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं चीन की तरफ से, और अब उन कोशिशों को झटका लगा है। चीन की कोशिश बाकी कई देशों की तरह नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाने की है। जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है वही नेपाल के साथ करने की कोशिश कर रहा है चीन। लेकिन नेपाल समझ रहा है, पाकिस्तान समझते हुए भी अनजाना बना हुआ है। देउबा के अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन यानी एमसीसी प्रोजेक्ट के समर्थन में चीन को बड़ा झटका लगा है। और देउबा अपने भारत दौरे से पहले इस अमेरिकी प्रोजेक्ट पर मोहर लगवाना चाह रहे हैं। अब सोचिए, मोहर लग गई तो चीन के लिए कितना कड़ा संदेश होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी नेपाल की तरफ से चीन को। चीन नेपाल में अमेरिका के एमसीसी प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध कर रहा है। चीन ने पूरी ताकत लगा दी है, पुरजोर कोशिश कर रहा है कि यह प्रोजेक्ट किसी तरह से नेपाल में आगे ना बढ़े। लेकिन नेपाल चीन की मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। माना जा रहा है कि 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का यह प्रोजेक्ट नेपाल में चीन का रास्ता बंद कर देगा और उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। भारत दौरे से ठीक पहले आया नेपाली पीएम का यह बयान चीन को और ज्यादा परेशान कर रहा है। टीपी त्यागी साहब, यही वजह है कि चीन की धड़कनें इस वक्त बढ़ी होंगी जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 2022 कैसा रहने वाला है चीन के लिए, इसका अंदाजा भी कहीं ना कहीं लग रहा है। देखिए, पूरी दुनिया चीन के एटीट्यूड के खिलाफ है। हाँ। मजबूरी में कुछ ऐसी कंट्रीज जिनको उसने कर्ज दिया है वो चुप रहे, लेकिन खिलाफ वो भी है। क्या फिलीपींस, क्या मलेशिया, क्या इंडोनेशिया, क्या वियतनाम साउथ चाइना सी में चाइना से खुश होंगे जिसने उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर कब्जा किया है। हाँ। और देखिए, जो जायंट एक समिट हुई COP26 मिलेनियम समिट थी, ये क्लाइमेट चेंज के बारे में 120 कंट्रीज ने भाग लिया, और चाइना 1/4 दुनिया के कार्बन एमिशन निकालता है। उसके बाद भी चाइना उसमें नहीं गया, तो इसको वर्ल्ड लीडर कैसे मान लिया जाए। जो इन्होंने उइगर मुसलमानों का जिंजियांग में हल किया है, उसकी वजह से अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ये कहने लगे हैं कि हम अपने इंपोर्ट बंद करेंगे चाइना से, क्योंकि उसमें जिंजियांग की लेबर का शोषण इन्वॉल्व है। अब जो अपने मिश्री साहब की तैनाती हुई है, देखिए चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, वहां पे जो खबरें हैं वो बाहर आती नहीं। अगर आती हैं तो उनका जो भोंपू है ग्लोबल टाइम्स, उसके थ्रू आती है। क्योंकि मिश्री जी वहां पे राजदूत रहे हैं, लिहाजा वो आंतरिक चीजों को जानते हैं। हाँ। और उनका डिप्टी एनएसए बनना अब सिक्योरिटी के मामले में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एडवांटेजियस साबित होगा। अब एक काउंट पे नहीं, 1000 काउंट के ऊपर चाइना के खिलाफ लोग हैं, क्योंकि सब ये जानते हैं कि जो ये कोविड वायरस है ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, ये मैन मेड है। और ये बात हम नहीं कह रहे, चाइना ने ही 2015 में उनके एक ग्रुप में जिसमें पीएलए के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, ये कहा था कि कोविड को बायोलॉजिकल वेपन की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कहा तो यहाँ तक था कि इसे अंधेरे में छोड़ा जाना चाहिए, हवा का रुख देख के छोड़ा जाना चाहिए। हाँ। जब नमी हो
तब छोड़ा जाना चाहिए। यानी कि उनको ये सब चीजें पहले से मालूम थी। अब उनके पैसे की ताकत की वजह से ये ना कह रहे हो, लेकिन जिस डेप्ट में इन्होंने कंट्री को फंसाया है वो क्रेडिट ट्रैप है इनका। सर, कोई कंट्री वो पैसा इन्हें वापस नहीं दे पाएगी जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही आपने कहा। और पाकिस्तान की तो अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो इस जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेपाल इसीलिए सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, अब आंख में आंख डालकर बात करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।